सानवी नाजरीन, बहस बिला बहस में खुश आमदीद। नाजरीन, आज के हमारे शो में एक इंतहाई ख़ास मेहमान को दावत दी है जनाब शुएब सुल्तान साहब। ये हमारे यूईटी के सीनियर भी हैं। 94 सेशन से इनका ताल्लुक़ है और यूईटी ड्रामेटिक्स के कोऑर्डिनेटर थे उस ज़माने में। हमारे उस्ताद हैं थिएटर में और एक्टिंग में। और ये अपनी प्रोडक्शंस, इनकी लॉकडाउन प्रोडक्शन के नाम से एक फर्म भी है जिसके थ्रू ये फिल्म्स बनाते हैं, और जंबील एंटरटेनमेंट के नाम से एक इवेंट मैनेजमेंट का भी प्लेटफॉर्म है जिसको ये रन करते हैं। तो शुएब साहब, बहुत मेहरबानी, आपने हमें ज्वाइन किया। और जोका थिएटर से भी इनका ताल्लुक था, और हमने आपको थिएटर से रिलेटेड ही सवाल जो आपके लिए बेसिकली मधु किया है। तो शुएब साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान की जो थिएटर इंडस्ट्री है, इसको ये कहाँ खड़ी हुई है इस टाइम? मतलब क्या देखते हैं आप इसको? क्या ना, क्या डॉक्टर, क्या फजूल सवाल किया है आपने कि कहाँ खड़ी है थिएटर? वहीं खड़ी है, वो जो सी इमारत है महल हमरा में, माल रोड पे लाहौर में खड़ी है वहां पे। अच्छा, वो चले क्या बैठ जाए अब? नहीं, खड़ी चले है। चले चलो मैं फिर थोड़ा क्या सा सवाल सवाल है को रीफ्रेस कर आपकी? देता हूँ। खड़ी खड़ी का लफ्ज़ मैं निकाल देता हूँ। अब ये मुझे ये बताइएगा शुएब साहब कि पाकिस्तान की थिएटर इंडस्ट्री, थिएटर की कितनी इकसाम है और इसका क्या मुस्तकबिल है? क्या देखते हैं आप इसके बहुत पाकिस्तान बहुत के अच्छा थिएटर? रिफ्रेश किया आपने, जबरदस्त रिफ्रेजिंग, वाह जी, वाह, एक ही जी, बात है। मेहरबानी चाचू रैंडम साहब। प्लीज़ उनको जवाब देने दें मेहमान साहब को। जी, शुएब साहब। अच्छा जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम सब लोग सुनने वालों को, और डॉक्टर शेख बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए अपने इस बहस बड़ा बहस के एक और खूबसूरत शो में। और ज़ाहिर हम बात थिएटर की कर रहे हैं, बल्कि मैं ये चाचू रैंडम से मैं एग्री करूंगा। पहले तो पहले सवाल की तरफ ही चलते हैं कि ये वाकई माल रोड पे अलहमरा पे ही खड़ी हुई है। अच्छा। क्योंकि वाकई थिएटर का हाँ। कोई इस वक्त पुरसाने हाल नहीं है। थिएटर की जो किस्में हैं उनके बारे में तो हम बाद में आते हैं, या उनके फ्यूचर के बारे में तो बाद की बात है। लेकिन अगर कुछ कुछ उसका आज ही कुछ नजर नहीं आ रहा, तो फ्यूचर के बारे में हम क्या सोच सकते हैं, कैसे हम उसको लेकर चल सकते हैं। और आज उसका क्यों नहीं है, ये डिक्लाइन क्यों हुआ है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे हिसाब से इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि जो सरकार की सरपरस्ती होनी चाहिए थी इस आर्ट फॉर्म को लेके, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं रही है। और क्योंकि अब हर चीज बहुत ज्यादा डिजिटल भी हो गई है, एक इंटरेस्ट लोगों का बहुत ज्यादा एक उस कंटेंट पर हो गया जो कि इजीली एक्सेसिबल भी है। और ये हमारे यहाँ ही नहीं, पूरी दुनिया में हुआ है। तो थिएटर ओवरऑल पूरी दुनिया में भी डिक्लाइन हुआ है। आपको लगता है कि ये जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जिसमें जिस तरह शाह शरबील था या इवन अजोका प्रोडक्शन हाउस है, तो इनको नहीं मजीद स्टेप लेने चाहिए थिएटर्स के ऊपर? नहीं, देखिए मैं इसमें मसला चिपिन करना चाहता हूँ। जी शुएब साहब, मैं जरा चिपिन कर दूं हल्का सा। एक तो आपने जितना लंबा जवाब दिया, एक तो ये बड़ी वजह है कि थिएटर को लोग पसंद नहीं करते यहाँ पे, कि आप जितनी लंबी लस्सी बनाते हैं, जाहिर है लोगों ने उस वक्त उठ के चले जाना है, वो वहां पे ढोल ढमक्का तमाशा तमाशा देखने आए हैं। तभी ये जो आपने जिक्र किया शाह शरबील का और ये नसीम विक्की वगैरह, ये इस तरह जो कमर्शियल आपका पैरेलल थिएटर का जो डिक्लाइन है, उसकी वजह यही है कि लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। लोगों से वो जो थिएटर खड़ी है, तो वो खड़ी है तो कुछ करे ना, सिर्फ खड़ी ना रहे, कुछ डांस डूंस करे, कोई ये दिस इज व्हाट दे वांट। तो ये इस तरह की लंबियां लगाएंगे तो हुकूमत ने कितनी अच्छा, चले सरपरस्ती करनी? चले कहाँ चले थिएटर चाचू हैं? रैंडम साहब, बहुत मेहरबानी है। अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ शो को। शुएब साहब, ये बताइएगा, हमारे मुल्क में ये चाचू रैंडम जैसे लोग, इनको शाहरुख बनने का बड़ा शौक है और एक्टिंग का बड़ा शौक है, कि मतलब जो है हर बंदा अच्छा एक्टर बनना चाहता है। तो क्या आप सजेशंस देते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, तजवीज़ देते हैं थिएटर की एक्टर को कि वो मतलब किस तरह आप तैयारी करे अपनी एक्टिंग की? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है ना, एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एक्टिंग इज अबाउट गुड लुक्स एंड मिमिक्री। जो लोग मिमिक्री कर लेते हैं या फिर उनकी लुक्स अच्छी हो, वो कह देते हैं कि जी इसको तो एडल्ट एक्टर बन जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। एक्टिंग एक पूरा एक फील्ड है, पूरी दुनिया में ये पढ़ाई जाती है फील्ड। इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। बल्कि हम सिर्फ वेस्ट की बात नहीं करें, अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की भी बात करें, हमारे मुल्क के अलावा मतलब इंडिया और बांग्लादेश में ये बाकायदा सब्जेक्ट्स हैं, पढ़ाए जाते हैं। इवन हमारे यहाँ भी अब नापा में जैसे पढ़ाया जा रहा है, या इवन और इंस्टीट्यूट्स में भी, बीएनयू में लाहौर में, एमसीए में इनकी क्लासेस होती हैं। और बहुत सारे और इंस्टीट्यूट, जैसे अपने जोका का नाम लिया तो जोका इंस्टीट्यूट भी है, वो भी करवाते हैं। और भी बहुत सारे इदारे हैं जो ये इसको लेते हैं। लेकिन करने वाले लोग जो हैं, वो अभी भी उनके इस चीज की अवेयरनेस नहीं है। वो ये नहीं समझते, वो समझते हैं कि बस हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या हम टिकटॉक स्टार बन जाएं, या अब ये एक बहुत ट्रेंड हो गया है, या हमारी कोई एक चीज छोटी सी वायरल हो जाए, उससे हम एक्टर बन जाएंगे या स्टार बन जाएंगे। तो एक्टिंग इज नॉट अबाउट दैट। एक्टिंग इज ऑल अबाउट ग्रोथ। और वो ट्रेनिंग और वो जो है पढ़ने से और उसको एक्सपीरियंस करने से आती है, और उसको सीखना पड़ता है। ये भी एक और किसी भी हुनर की तरह एक हुनर है जो कि आपको सीखने से आता है, और अगर आपके अंदर इनबिल्ट है तो आप उसको पॉलिश कर सकते हैं।
तो फिल्म रातों रात शाहरुख खान नहीं बन सकते। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देखें, ये मैं आई रिस्पेक्ट शोएब साहब, लेकिन ये बूमर मेंटालिटी है। आजकल इंफॉर्मेशन एज है और नोबडी वांट्स टू गिव अ शिट कि जी वो आधा घंटा या मतलब 3 महीने लगा के बकायदा एक्टिंग का एक सर्टिफिकेट लेकर आए और एक्टिंग सीखे। लोग कहते हैं भाई ऑडियंस अवेलेबल है, टिकटॉक अवेलेबल है, मुफ्त में ऐप डाउनलोड हो जाती है, गंदी सी एक्टिंग करके मिमिक्री करके मशहूर हो रहे हैं। देखें भाई पौड़ी हो रही है ना, जब पौड़ी हो रही है तो फिर आपको यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस कि मैं जी बड़ी मतलब रिगरस ट्रेनिंग लूं। सही बात की आपने चाचू रैंडम आर्ट इज डाइंग जी, बिल्कुल आर्ट ठीक मर है। रहा है, शेख मर रहा है, इसको टीके लगाने की जरूरत है। शोएब साहब आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आपने क्योंकि जोका के प्लेटफॉर्म से भी और मतलब जो है बेशुमार जगह से एक्टिंग भी की है, तो कोई ऐसा डायलॉग जो आपको मतलब बहुत पसंद हो या आज भी मतलब अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें कोई खास डायलॉग थोड़े से बैकग्राउंड के साथ, तो ऑडियंस भी इंजॉय करेगी, चाचू रैंडम भी इंजॉय करेंगे, थोड़ा ये भी हो सकता है सीख जाए कि एक्टिंग प्रॉपर होती कैसे है। अच्छा, आपने ये सवाल किया तो मेरे ज़हन में एक ऐसा डायलॉग है जो कि जब से मैंने वो बोला वो आज तक मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड होता है, बल्कि मैं कहूँगा कि उन चंद डायलॉग्स में से जो कि मुझे आज भी याद है। एक हमने गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट का पहला थिएटर फेस्टिवल था, उसमें मैं एक वन मैन परफॉर्मेंस यूटी ड्रामेटिक सोसाइटी ने की थी, जिसको मैंने परफॉर्म किया था। उसको शाहिद जावेद ने उसका स्क्रिप्ट लिखा था। वो हमारा पहला एक बड़ा एक मेजर इवेंट था जो हम बाहर कहीं जाके कर रहे थे। उसके बाद जीकी से हमें काफी इन्विटेशन और एक हमारा एक बड़ा अच्छा सिलसिला चला। तो उसका एक डायलॉग है जो कि मुझे आज भी याद है। उस ड्रामे का नाम था हिजरत और इट्स अबाउट पार्टीशन। और उसका पहला ही जो डायलॉग है वो एक शख्स है जो कि कैद में बैठा हुआ है और वो कैदी है और वो याद कर रहा है कुछ और वो यूं कहता है कुछ कि कुलसूम को ये बात मैं कैसे समझाऊं कि नसीब की जंग में हारे हुए कैदी के पास अल्फाज में लिखने के लिए कलम और खत दोनों ही नहीं हुआ करते। कुछ इस तरह से आगाज होता है। एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी थी। वेरी गुड। देखिए आपने चाचू रैंडम इसको एक्टिंग कहते हैं, आप किस तरह कहते हैं इस डायलॉग को चाचू रैंडम, अगर आपको मैं कहूँ कि परफॉर्म करके दिखाएं? मैं ये कहता, मैं इसका मौका ही ना आने देता। मैं जेल आने से पहले, इस तरह की करतूत करने से पहले कि मुझे जेल जाना पड़े, मैं कुलसूम को बता के आता कि ये कलम है, ये दवात है, ये कागज है, इस पे मतलब इस्तेमाल करें अपनी अकल। और जेल में जा रहा हूँ क्योंकि मैंने चर्च बेचते पकड़ा गया हूँ। तो अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अच्छा चलता हूँ। चले ठीक है। शोएब साहब बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने बड़ी मतलब जो है इनसाइट शेयर की थिएटर से रिलेटेड और हैवी गुफ्तगू की है, हैवी गुफ्तगू की है। तो उसके लिए बहुत मेहरबानी और इंशाल्लाह फिर कभी आपको दोबारा कभी हम बुलाएंगे किसी ऐसी किस्म के मौजू के ऊपर या किसी और मौजू के ऊपर। बहुत मेहरबानी, थैंक यू नाज़रीन। इसके साथ ही हम अपना आज का शो खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।